बच्चों और उनकी होने वाली बच्चियों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंजीनियरिंग के उन लोंडों की जिनकी जिंदगी का सर्किट कभी तो ओपन होता है, कभी तो शॉर्ट, लेकिन कभी स्टेबल नहीं होता। हर रोज सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक इनकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन वो खुद को ये तसल्ली दे सके कि इनकी जिंदगी में आज का दिन कल से बेहतर है। हफ्ते में 5 दिन हर बार की रूटीन को फॉलो करने के बाद जब फाइनली वीकेंड आता है तो इनकी जिंदगी का यह हसीन वक्त इस बात की प्लानिंग करने में गुजर जाता है कि इस वीकेंड पर करना क्या है, क्योंकि देखने के लिए बस हॉस्टल की दीवारें हैं और सुनने के लिए एक दूसरे की बकवास। जब तुम स्कूल में होते हो तो तुम ये सोचते हो कि बस एक बार स्कूल खत्म हो जाए, आगे जिंदगी चिल है, कॉलेज में जाकर मैं घुस जाऊंगा, फट जाऊंगा, मार दूंगा। जब तुम कॉलेज में जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी के टायर से हवा तब पहले बार निकलती है जब तुमको दोबारा लॉलीपॉप दिया जाता है। तुमको ये बताया जाता है कि बस कॉलेज की 2 साल की पढ़ाई है, इसके बाद यूनिवर्सिटी में जाकर लाइफ सेट है, वहां पे जाकर तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें डिग्री दे दी जाएगी और तुम्हारे पास पैसे होंगे और छोकरी होंगी। तुम ऐसे तैसे वैसे जैसे करके कॉलेज के 2 साल पूरे करते हो और अपने ख्वाबों को किसी बोरे में डालकर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो जाते हो। तो ही तुम यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर होते हो तो तुम्हें असल ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चल जाता है कि आज तक तुमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी पढ़ा, वो सब बस एक झूठ सा, असल मामला तो कुछ और है। और अगर तुमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले 4 साल तुम्हें जिंदगी ऐसे ऐसे खामोश पोले मारेगी जिनके निशान मिटाने के लिए तुम्हारे पास सर्फ एक्सेल भी कम पड़ जाएगा। तो इंजीनियरिंग करने वालों में सबसे पहले तो वो लोग आ जाते हैं जिनको हर चीज के काम करने पर शक होता है कि साला ये ऐसा चल क्यों रहा है। आम ज़बान में ये लोग जुगाड़ू कहलाते हैं और हाँ, इनके नंबर कोई खास ज्यादा नहीं होते, बस इनको इंजीनियरिंग का कीड़ा होता है। इनके बाद इंजीनियरिंग करने वाले में वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने एफएससी में बोर्ड फाड़ दिया होता है, रट्टे लगा लगाकर खुद को आइंस्टाइन की नाजायज औलाद तस्वर करते हैं। बस अब यही तो है जिनको अगली सदी का आइंस्टाइन माना जाएगा। थ्योरी ऑफ टट्टीविटी तो इन्हें पेश करनी है। आने वाली नस्लों के सिलेबस में थ्योरी ऑफ टट्टीविटी को नोबेल प्राइज देकर इनको पढ़ाया जाएगा। दिन में 18 घंटे तो ये रट्टे लगाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि एग्जाम में मैक्सिमम नंबर किस तरह लिए जाए, बाकी घंटे ये सोचकर सो जाते हैं कि कहीं इनका एग्जाम कैंसिल न हो जाए। इंजीनियरिंग करने वालों में तीसरी टाइप के शहजादे तो वो लोग होते हैं जिनको खुद पता नहीं होता कि इनका एडमिशन किस तरह होगा। एडमिशन होने के बाद मुतमईन तो ये इस तरह होते हैं जैसे इनसे बड़ा टॉपर तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो चलते हैं इंजीनियरिंग की क्लासरूम की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक बेंचर्स की। सुबह अगर क्लास 8 बजे है तो ये लंडे के शहजादे 9 बजे से पहले जागते ही नहीं, और अगर गलती से आंख खुल जाए तो 5 मिनट में तैयार होकर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और क्लासरूम का दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करते हुए उनको वहीं से ही उल्टे पर वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि लैब क्लास तो इनकी समझ में आना नहीं और उल्टा जिनको आता है इनको देकर वो भी भूल जाएंगे। मुतमईन बगैरतियों की तरह बेइज्जती को बर्दाश्त करने के बाद ये वहीं से इकट्ठी हो जाते हैं और फिर जाकर किसी कैफे में बैठकर कश लगाते हैं या फिर अपना मोबाइल खोलकर टिकटॉक या यूट्यूब देखते हैं। और अगले दिन अगर गैरत की गोली खाकर ये क्लासरूम में वक्त पर पहुंच जाएं तो उनके दिमाग में यही चुल मची रहती है कि कब लेक्चर खत्म होगा और कब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि दुनिया का इनको हर एक काम आसान लगता है, सिवाय इसके आराम से बैठकर लेक्चर लें। 75% अटेंडेंस को मुकम्मल करना इनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद है, क्योंकि इनकी जिंदगी का असूल है कि नॉट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय फ्यूचर। ये वो अवाम होती है जो हर काम वक्त पर करती है। सुबह अगर क्लास 8 बजे है तो क्लास के सीआर को पहले मैसेज करके कंफर्म करते हैं कि वाकई क्लास 8 बजे है और हर एक क्लास को वक्त पर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। 1-1.5 घंटे के लेक्चर लेने के दौरान इनका ध्यान बस एक ही काम पर होता है कि इनके दाएं बाएं वाले क्या कर रहे हैं, किसने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, किसने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, किसने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, किसके हाथ में कितना बड़ा रजिस्टर है। इनका ध्यान बस इसी बात पर होता है कि कौन लेक्चर नोट कर रहा है और कौन से लेक्चर को सुन रहा है। और ये लोग लेक्चर खत्म होने के बाद अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और व्हाइट बोर्ड की तस्वीर ले लेते हैं और ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा सरंजाम दे दिया है। क्लास के हर एक पढ़ाकू बच्चे के साथ इनकी यारी होती है और हर बार टीचर से ऐसे फजूल सवाल पूछते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। कभी सर से ये पूछते हैं कि सर ये पंखा कितनी स्पीड से घूम रहा है, सर डिग्री करने के बाद मुझे जॉब करनी चाहिए, रेडी लगानी चाहिए, सर टॉप करने के लिए मुझे कितने घंटे पढ़ना होगा, सर 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 लगाई रहती है। सालो तुमसे अच्छे तो बैक बेंचर हैं, कम से कम शुगल तो लगाते हैं। माना वो क्लास में आते नहीं है लेकिन जब भी आते हैं किसी को टॉर्चर नहीं करते, अजीब यकीन तुम्हारी तरह नहीं लगाते। जरूरी नहीं है कि क्लास के टॉपर फ्रंट पर ही बैठते हो, मगर अज्यूम करने में कौन सा तुम्हारी भैंस भाग जाएगी। अब कोई ऐसा काम नहीं होगा जो क्लास के टॉपर्स वक्त से पहले ना कर दें। अब अगर कोई क्विज हो या असाइनमेंट हो तो पूरी क्लास को इसका पता ही नहीं होता और ये लोग सबमिट भी करवा चुके होते हैं। ऐसे ऐसे रमिस वाले टीचर से करते हैं कि टीचर भी परेशान हो जाता है कि साला इसका जवाब पेज नंबर 2 पे था या पेज नंबर 69 पे था। ये कोई इतनी एडवांस चीज होते हैं कि अगर गलती से इनको कोई थीटा बोल दे तो ये पूरी कैलकुलस के फार्मूले इसके मुंह पे दे मारते हैं। और थीटा बोलने वाला भी परेशान हो जाता है कि साला वो a+b होल स्क्वायर बोले या a²+b² बोले। किताबों को इन्होंने इतना जमानी किया होता है कि इनको ये भी याद होता है कि शीदे की खोटी का एड्रेस पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है या पेज नंबर 4 की 5th लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन इनको किताबों के अलावा किसी और चीज का ध्यान नहीं होता। इनके हरामी दोस्त जो खुद तो टॉपर नहीं होते, ज्यादातर केसेस में तुम कह सकते हो वो खुद भी इनसे असाइनमेंट कॉपी करते हैं और पूरी क्लास को भी देते हैं। अगर टीचर ने कोई असाइनमेंट दी है तो सबसे पहले यही लोग बनाते हैं और फिर इनके जिगरी बनाते हैं और फिर उनके जिगरी इस तरह पूरी क्लास ही असाइनमेंट बना देती है और सबमिट करवा देती है।
अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की लाइफ तो कोई खासी इंटरेस्टिंग होती नहीं जितना कि मेडिकल और जोलॉजी वालों की होती है। मगर अगर इंजीनियर्स पहले यूनिवर्स में होते तो सबसे पहले अगर किसी की जिंदगी रंगीन होती तो वो टॉपर्स की होती। फर्ज करो कि तुम इंजीनियरिंग के टॉपर हो, तुम्हारी क्लास में 50 से 60 बच्चियां हैं और कोई ऐसा कोर्स नहीं जो तुम्हें ना आता हो, फिर चाहे वो प्रोग्रामिंग हो या डेटा स्ट्रक्चर हो, तुम्हारे आगे बच्चे ऊपर नीचे बच्चियां होती। तुम्हारे दोनों हाथों में पेंसिलें होती है, एक हाथ से तुम प्रोग्रामिंग लिखते हो, दूसरे हाथ से तुम बच्चों के नंबर लिखते हैं जिनको तुम रात को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाओगे। तुम्हारे साथ बात करने के लिए लोंडू को अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता कि तुम फोन कौन से उतारो। अब तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो इंजीनियरिंग के बाकी के लोंडे पहले से ही फारिग हो जाते क्योंकि उनको असाइनमेंट कौन बना के देता। और अब तुम ज्यादा खुश ना हो कि तुम बहुत बड़े टॉपर हो, हम भी कुछ कर रहे हैं लेकिन ये नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। बाय। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to